तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल चैनल। दोस्तों आज से हम वर्ल्ड टूर में जाने वाले हैं। यानी दोस्तों हम इस लॉकडाउन भरे माहौल में अनेक देशों का सफर डिजिटली तरीके से करने वाले हैं। दोस्तों हम इस वर्ल्ड टूर की शुरुआत एक दिलचस्प देश ब्राजील से करने वाले हैं। तो चलिए ब्राजील के बारे में जानते हैं और इस वीडियो का आनंद लेते हैं। दोस्तों ब्राजील एक बहुत ही दिलचस्प देश है। इसके बारे में अगर पूरी तरह से जानकारी दी जाए तो लगभग 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन इसके बावजूद हम इन सब दिलचस्प बातों में से सिलेक्टेड बातों को आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आप बोर ना हो इसलिए हमने इन बातों को पॉइंट्स में बांटा है जिसे हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों पहला पॉइंट, ब्राजील दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां तो वही जनसंख्या के हिसाब से 6ठा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल 85,15,767 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी इंडिया से लगभग 3 गुना ज्यादा, तथा आबादी में यह लगभग 21 करोड़ है। दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दोस्तों यहाँ की राजधानी ब्रासिलिया है। यह ब्राजील की राजधानी 1960 में बनी। दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस शहर को मात्र 41 महीने यानी 3.5 साल में बसाया गया। इससे पहले यहाँ की राजधानी रियो डी जेनेरो थी, जो कि समुद्र के किनारे है और किसी भी शहर का समुद्र किनारे रहना खतरों से खाली नहीं है, इसलिए यहाँ की राजधानी ब्रासिलिया को बनाया गया। दोस्तों यहाँ की मुद्रा रियल है। रियल है मतलब इस करेंसी का नाम ही रियल है। अगर इसकी तुलना हम हमारे देश के रुपये से करें तो ब्राजील के 1 रियल बराबर यहाँ का 13 रुपया होता है। दोस्तों ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर देशों में पोलिश भाषा बोली जाती है, पर ब्राजील ही एकलौता देश है जहाँ पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। ऐसा क्यों? इसका कारण है पुर्तगालियों को ब्राजील को 322 वर्षों तक गुलाम बनाना, जिससे ब्राजील को 7 सितंबर 1822 को स्वतंत्रता मिली। दोस्तों अब बढ़ते हैं 4th पॉइंट की ओर। दोस्तों ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ब्राजील में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है। दोस्तों यहाँ हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य फुटबॉलर तो जरूरी होता है। दोस्तों अगर हम ब्राजील में फुटबॉल स्टेडियम की बात करें तो यहाँ के हर शहर में एक फुटबॉल स्टेडियम मौजूद है। अगर ब्राजील के फुटबॉल में प्रदर्शन की बात करें तो ब्राजील फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का 5 खिताब नाम कर चुकी है। पहले 1958 में, फिर 1962, फिर 1970, 1994 और 2002 में खिताब अपने नाम कर चुकी है। दोस्तों आपने फुटबॉल में मशहूर खिलाड़ी पेले और रोनाल्डो का नाम तो सुना ही होगा, वो भी ब्राजील से ही बिलोंग करते थे। दोस्तों 5 पॉइंट। दोस्तों ब्राजील के लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग काफी इमोशनल होते हैं। ब्राजील में हमेशा ही मस्ती का माहौल बना रहता है। यहाँ हर दिन बीच के किनारे बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं। अगर आप कभी ब्राजील जाएं तो आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों 6 पॉइंट। ब्राजील में कैदियों को बहुत ही अलग सजा दी जाती है। उन्हें जेल में साइकिलिंग कराई जाती है, जिनसे बिजली उत्पादन होता है, और साथ ही उन्हें किताबें पढ़ने के लिए दी जाती है और उनसे लेटर लिखवाया जाता है, और उनके काम के हिसाब से उनकी सजा भी कम कर दी जाती है। दोस्तों है ना यूनिक सजा? क्या आपको भी लगता है कि यह सी सजा भारत में भी होनी चाहिए? दोस्तों अब बढ़ते हैं 7 पॉइंट की। दोस्तों ब्राजील में एक द्वीप है जिसका नाम है स्नेक द्वीप। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस द्वीप के हर एक वर्ग मीटर के अंदर 5 सांप मिलते हैं, यानी कि यह द्वीप सिर्फ सांपों से भरा है। इसलिए इस द्वीप में मनुष्यों का प्रवेश निषेध है, यानी जाना मना है। दोस्तों जिस तरह भारत की सड़कों में कभी कभी सड़क में भैंस गाय सब दिखाई देती है, वैसे ही ब्राजील में सांप दिखाई देते हैं, और वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि अजगर जैसे विशाल सांप। पर ब्राजील के लोग इनसे छेड़छाड़ नहीं करते, उन्हें रोड क्रॉस करने के लिए अपनी गाड़ी रोक देते हैं। कभी कभी तो इन सांप के कारण ही रोड में जाम तक लग जाता है। 8वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों आप ब्राजील का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में यही आता होगा कि यहाँ पर गोरे चिट्टे लोग रहते हैं। दोस्तों रहते तो हैं, पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पूरे विश्व में नाइजीरिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अश्वेत आबादी ब्राजील में ही है। दोस्तों इसका कारण यह भी है कि ब्राजील में कुछ ऐसी आबादियां भी रहती है जो दुनिया से अलग है, यानी कि उस आबादी को दुनिया में के बारे में कुछ नहीं पता, यानी कि वो एक तरह से बोले तो आदिवासी जाति है। दोस्तों 9 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ब्राजील में एक शहर है जिसका नाम है नाओमी टोउ। इसका अर्थ बोले तो उसका अर्थ होता है मुझे स्पर्श ना करे। भला ये कैसा नाम है? दोस्तों ब्राजील का सबसे ज्यादा हवाई अड्डों की संख्या में दूसरा स्थान है। यहाँ पर कुल 4093 हवाई अड्डे हैं। दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा हवाई अड्डे किस देश में है? दोस्तों वह देश है अमेरिका। वहाँ पर 13,513 हवाई अड्डे हैं। दोस्तों 10 पॉइंट से बढ़ते हैं। दोस्तों हम ब्राजील को तो ब्राजील नाम से जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं यहाँ की आधिकारिक भाषा नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील है, यानी कि यहाँ के हर ऑफिशियल कागजों में ब्राजील का नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील लिखा जाता है। दोस्तों ब्राजील ने खुद को गणतंत्र देश 15 नवंबर 1889 को घोषित किया, जबकि वह पुर्तगालियों से 7 सितंबर 1822 को ही स्वतंत्र हो गई थी। दोस्तों आज के अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमने वीडियो के पहले में ही बताया था कि यह पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आप तो जानते होंगे कि दुनिया में जन्म लेने वाले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने माँ का दूध नसीब नहीं होता, पर यहाँ की सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि जिस बच्चे को बचपन में माँ का दूध नसीब नहीं होता है उनके लिए वे कहीं और से माँ का दूध की व्यवस्था कराते हैं। क्या दोस्तों है ना अमेजिंग? क्या आपको भी लगता है ऐसी व्यवस्था बाकी देशों में भी होनी चाहिए? दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारी ये वर्ल्ड टूर का पहला एपिसोड था, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली बार आप कौन सी देश घूमना चाहते हैं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।